वाटर पंप पर बड़ा सान्या होते होते रह गया। तेज रफ्तार पिकअप सुजुकी होटल में जा घुसी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही सुजुकी की टकराती है, आग निकलती हुई भी देखी जा सकती है। वाटर पंप पर बड़ा सान्या होते होते बच गया है। तेज रफ्तार पिकअप सुजुकी होटल में जा घुसी है। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। होटल पर मामूल के मुताबिक काम जारी होता है। शहरी कुर्सियों पर बैठे हुए होते हैं। फुटेज में देखा जा सकता है होटल वाला चाय बना रहा होता है। अचानक तेज रफ्तार सुजुकी होटल में जाकर टकरा जाती है। जैसे ही सुजुकी टकराती है, आग निकलती हुई भी देखी जा सकती है। होटल के बाहर कुर्सियों पर बैठे शहरी भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है हादसा गुज़श्ता रात पेश आया। हादसे में सुजुकी में मौजूद ड्राइवर और होटल पर चाय बनाने वाला जख्मी हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी कम उम्र ड्राइवर चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। आपको बताएं, वाटर पंप पर बड़ा सान्या होते होते बच गया है। तेज रफ्तार पिकअप सुजुकी होटल में जा घुसी है। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही सुजुकी टकराती है, आग निकलती हुई भी देखी जा सकती है। एक बड़ा सान्या होते होते बाल बाल बच गया है। तेज रफ्तार पिकअप सुजुकी होटल में जा घुसी है। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिए, क्या मामला है? हाँ बिल्कुल। देखें, ये वाटर पंप का इलाका है शारा पाकिस्तान, जहाँ पर गुज़िश्ता रात जो है वो बड़ा सान्या होते होते जो है वो बच गया है। तेज रफ्तार एक पिकअप सुजुकी थी जो कि वो अचानक होटल में जा घुसी है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। जिसमें फुटेज में देखा जा सकता है कि होटल पर जो है वो मामूल के मुताबिक काम जारी होता है। शहरी कुर्सियों पर बैठे होते हैं और जो ये चाय का होटल है जिसमें दीगर चीजें भी रात के वक्त जो आम शहरी हैं कराची के, वो ऐसे होटलों पर जाकर बैठते हैं। होटल पर जो है वो चाय एक शख्स बना रहा होता है और अचानक जो है वो फुटेज में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार सुजुकी जो है वो होटल में जा टकराती है उसके काउंटर से और फौरन ही जो है वो उसमें आग भी निकलती हुई फुटेज में देखी जा सकती है। उसके बाद जो है वो होटल के बाहर जो तमाम अफराद कुर्सियों और टेबलों पर बैठे होते हैं वो फौरी तौर पर जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। फिर पुलिस हुक्काम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि ये गुज़िश्ता रात जो है वो वाकया पेश आया है। इसमें जो चाय वगैरह बना रहा था, कुछ खौलती हुई चाय थी और दूध था, वो जो है वो उसके ऊपर गिरा है। जबकि जो सुजुकी के अंदर ड्राइवर मौजूद था, ये दो अफराद जो है वो उसमें जख्मी हुए हैं। ये एक बच्चा बता रहे हैं, कम उम्र ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो डायरेक्ट होटल के अंदर जो है वो जाकर घुस गया है। और खुशकिस्मती की बात ये है कि बैक साइड से घुसा, अगर ये सामने की फ्रंट साइड से टकराता तो वहां पर लोग भी जो है वो बैठे हुए थे और सारी चेयर्स वगैरह लगी हुई थी और जहां पर ये टकराया उससे चंद ही दूरी पर जो है वो गैस सिलेंडर का खुदा न खास्ता अगर वो फट जाता तो बड़ा उसामा, हम नुकसान भी। देखते हैं कि शहरी क़ायद में आए रोज़ हादसात होते हैं और ज़्यादातर इसकी रीज़न जो होती है वो तेज़ रफ्तारी होती है। कम उम्र में ड्राइविंग करना, इसके खिलाफ क्या हुकूमती इक़दाम किए गए हैं? और जिस तरह से अभी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, मज़ीद क्या कार्रवाई मुमकिन है? देखें, बिल्कुल पुलिस हुक्काम का बताना है कि इस ड्राइवर को भी जो है वो चोटें वगैरह आई हैं, जख्मी ये भी हुआ है, इसको हिरासत में ले लिया है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। जबकि 18 से कम जो शख्स ड्राइवर है वो तो ड्राइव कर ही नहीं सकता, ना ही कोई सुजुकी ना ही कार, क्योंकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस ही मौजूद नहीं होता। वो तो सीधा सीधा जो है वो उसके खिलाफ एक कानूनी जुर्म है। लेकिन जो है वो उसके बावजूद लोग अपने बच्चों को भी गाड़ियां दे देते हैं। अब ये पिकअप सुजुकी थी, खुदा न खास्ता इसकी भी जान जा सकती थी। और अगर ये शारा पाकिस्तान जो है वो एक हेवी रोड है जिसपे बड़े जो ट्रॉलर्स हैं और जो डंपर हैं वो भी चलते हैं, क्योंकि आगे का रोड बिल्कुल जाकर ये जो सराब बोट है कराची से बाहर का रास्ता जो है वो अलाफिस स्क्वायर की जानिब निकलता है, तो मेन सड़क है उस पर अगर ये कहीं और टकरा जाता तो खुदा न खास्ता इसकी भी जान जा सकती थी। और अगर ये फ्रंट साइड से आता तो दीगर लोगों की भी जो है वो जान इसने खतरे में डाली है। अब इसके खिलाफ जो है वो इसकी कम उम्र भी है, अब इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कुछ इसके भी जख्म वगैरह आए हैं। अब पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। बदइंतज़ामी की दास्तान सुनाता शहर क़ायद का बेहंगम ट्रैफिक। पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया। कुरंगी सनती एरिया से बलोच पुल के जानिब ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का कहना है शाम के औकात में दफातर से घर जाना किसी इम्तहान से कम नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे शायान अली मीरजत से। जी शायान, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, शहर के दीगर बुनियादी मसाइल की तरह हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है बड़ा मसला होता नज़र आ रहा है। कई अरसे से हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है ट्रैफिक मुतासर होता नज़र आ रहा है और कराची के शहरियों की जानिब से कई बार शिकायत के बावजूद भी ये मामला जो है मुकम्मल तौर पर जो हम देख रहे हैं कि हल होता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बलोच पुल पर, जो कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों को ये पुल लगता है और इस वक्त मेरे अकब में जो है ये डिफेंस और कोरंगी, कयूमाबाद और मुख्तलिफ इलाकों से जो है आने वाला ये ट्रैफिक है, जिसे जो है वक्फे वक्फे से हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो यहाँ पर मौजूद है उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि रवा दवा रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ये ट्रैफिक मुतासर होने का मामला जो है कई अरसे से चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों पर जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ये मामला हल नहीं हो रहा है। इस पर DIG पीर मोहम्मद शाह की जानिब से कहा गया था कि KDA को एक लेटर भी लिखा जाएगा कि जिस हवाले से कि यहाँ पर रोड जो है कंजेस्टेड हो रहा है। कराची के शहरियों की जानिब से कहा जाता है कि अपने काम काज के बाद जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से, मुख्तलिफ कंपनीज से, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज से जब वो यहाँ से आते हैं और अपने घर को जाते हैं तो इस दौरान उनको चंद मिनटों का सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी परेशानियाँ जो है मज़ीद बढ़ जाती हैं। और इस पर हम जब हमने इनसे ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर शहरियों से बात की तो उनकी जानिब से अपील की गई है कि DIG पीर मोहम्मद शाह की जानिब से जो है वो फौरी तौर पर इस पर इक़दाम उठाए जाए और इस हिस्से को खुसूसी तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस हिस्से से जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से हज़ारों लाखों गाड़ियाँ जो है दिन में यहाँ से गुजरती हैं और पीक आवर्स में जो है यहाँ पर ट्रैफिक का मसला जो है मामूल के मुताबिक होता नजर आ रहा है। और इस पर इलाका मकीन की जानिब से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले को जो है हल किया जाए और शहरियों को इस मुसीबत से जो है निकाला जाए। जी, शहर में मुतवक्का मानसून बारिशों से कबल बरसाती नालों की सफाई का काम तेज कर दिया गया है। KMC की जानिब से कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब बड़े नाले से बरसों से जमा कचरा भारी मशीनरी की मदद से निकाला जा रहा है ताकि बारिशों के दौरान पानी की बिला रुकावट निकासी यकीनी बनाई जा सके। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। मानसून बारिश से पहले बड़ी सफाई। कोरंगी में नाले क्लियर करने के लिए KMC की मशीनें मुतहर्रिक हो गईं। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब बड़े नाले में भारी मशीनरी की मदद से बरसों से जमा कचरा निकालकर फौरी तौर पर डंपर्स में मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि नाले में पानी की रवानी में रुकावट बनने वाले मलबे को भी हटाया जा रहा है। KMC हुकाम के मुताबिक कोरंगी के बड़े और छोटे नालों की मरहलावार सफाई जारी है, जिसे आइंदा 1 माह में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकाम का कहना है कि नालों में बड़ी मिकदार में जमा कचरे के बाइस काम में वक्त लग रहा है, ताहम बारिशों से कबल तमाम अहम बरसाती नालों की सफाई मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। असल में बात यह है कि इसके ऊपर ये महीने का काम 1.5 महीना लग जाता है। इस काम के ऊपर महीना लग जाता है। ये काम ही ऐसा काम है कि बिल्कुल जो है ना, ये अभी बारिश हमारे सर के ऊपर है और भरपूर तरीके से लगे हुए, गाड़ियां चारों तरफ लगी हुई कराची के, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह करेंगे, महीने में इसको क्लियर कर देंगे हम लोग। शहरी कहते हैं कि नालों की सफाई सिर्फ मानसून से पहले नहीं बल्कि पूरा साल बाकायदगी से होनी चाहिए। नाले के अतराफ कई मकामात पर सड़क बैठ चुकी है, जिससे हिफाजती दीवारें भी मुतासिर हुई हैं और हादसात का खदशा बढ़ गया है। कह रहा हूँ कि ये जो बराबर में आप गड्ढा देख रहे हैं सर, इसमें इतने एक्सीडेंट होते हैं, लेडीज आजाद भी गिरती हैं और मर्द भी, कारें भी इसके अंदर चली जाती हैं। तकरीबन 8 साल के करीब हो गया, कोई इसको देखभालने वाला नहीं है कि इस मामला को भी डील करे। ये बहुत अच्छी बात है, सफाई हो रही है। सफाई के साथ साथ सर ये वाले मसले पे भी आप नजर डालें, इंतजामिया से रिक्वेस्ट और गुजारिश है। ये नाला हमने मानसून की आमद से कबल नालों की सफाई का सिलसिला जारी है, ताहम शहरियों का मुतालबा है कि सफाई के साथ साथ नालों के अतराफ टूट फूट की मरम्मत भी फौरी तौर पर की जाए, ताकि बारिशों के दौरान शहरियों को सैलाबी सूरत हाल, ट्रैफिक मसाइल और हादसात से महफूज रखा जा सके। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। लियाकताबाद 10 नंबर के अंडरपास में नकासियाब के लिए नस्ब ड्रेन ग्रेड्स गायब होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद लोहे की ड्रेन ग्रेड्स उखाड़ कर ले गए हैं, जिसके बायस सड़क पर खतरनाक खुले खाने बन गए हैं। रात के वक्त रोशनी न होने के बायस मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ी चलाने वालों को हादसात का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेन ग्रेड्स गायब, अंडरपास हादसात की अमाजगा बन गया। नकासियाब का निजाम तो बनाया गया मगर हिफाजती ग्रेड्स ही गायब हो गईं। ड्रेन ग्रेड्स चोरी हुई मगर शहरियों की जान खतरे में पड़ गई। मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद लोहे की ड्रेन ग्रेड्स उखाड़ कर ले गए। लियाकताबाद 10 नंबर के अंडरपास में नकासियाब के लिए सड़क पर ड्रेन ग्रेड्स नस्ब की गई थी,
ताकि बारिश का पानी फौरी तौर पर ड्रेन में मुंतकिल हो जाए, लेकिन अब मुतादिद मकामात से ये ग्रेड्स गायब हो चुकी हैं, जिसके बाइस उनकी जगह खाली पड़ी है। शहरियों का कहना है कि मुबैना तौर पर नशे के आदी अफराद लोहे की ये ड्रेन ग्रेड्स उखाड़ कर ले गए, जिसके बाद से अंडरपास से गुजरना खतरनाक हो गया है। मोटरसाइकिल सवार का कहना था कि रात के वक्त अंधेरा होता है, ड्रेन ग्रेड नजर नहीं आती और अचानक मोटरसाइकिल इसमें फंस जाती है। अब यहाँ पे लाइट्स है नहीं, अब स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, कुछ स्पीड में मोटरसाइकिल सवार होते हैं, अगर वो यहाँ से स्पीड में गुजरते हैं तो डेफिनेटली 101% उनका एक्सीडेंट होना है। रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि खुले ड्रेन किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, हुकूमत फौरी नोटिस ले। ये तो डायरेक्ट गड्ढे में गाड़ी लगते हैं ना, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हम लोग 2-3 दफ़ा मैं खुद लगाऊं, एक दफ़ा पाक भी टूटा हुआ है गाड़ी का, मेरे साथ 1-2 दफ़ा हुआ है, एक बाइक वाला गिरा हुआ था, एक मेरा गाड़ी खुद भी लगा हुआ है। शहरियों का कहना है कि मामूली सी गफलत किसी बड़े साने में तब्दील हो सकती है। उनका मुतालबा है कि मुताल्लिका इदारे फौरी कार्रवाई करते हुए गायब ड्रेन ग्रेड्स नस्ब करें और अंडरपास को महफूज बनाया जाए, ताकि शहरी बिला खौफ व खतर सफर कर सकें। कराची में शदीद हब्स और हवा में नमी के बढ़ते तनासुब ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हीट स्ट्रोक के खदशात के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए जाने लगे। एक हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप खारा दर में भी लग गया, जहां शहरियों में ठंडा पानी और मशरूबात तकसीम किए जा रहे हैं। समाजी कारकुनों का कहना है कि गर्मी की लहर में शहरियों को हीट स्ट्रोक से महफूज रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बिल्कुल मैडम, ये जो पानी की शरबत की सबील वगैरह हमारी है, ये कंटिन्यू 2-2.5 महीने से हमारी स्टार्ट की हुई है। ये मरहूम राम से पहले की सबील हमने कंटिन्यू की हुई है। इसके अंदर हमारे साथ SHO खारादर पवन कुमार साहब का पूरा ताउन है, वो बिल्कुल यहाँ शिरकत भी करते हैं और डेली की बुनियाद पर हमें सबील लगाते हैं, जिसमें पानी, शरबत, दूध की और मिल्क शेक वगैरह जो भी, जिसमें गर्मी के तोड़ की जितनी भी सबीलें हैं, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए, सिर्फ ये जो सबील का मकसद है आवाम को सहूलत देना। ये एक हीट स्ट्रोक के हवाले से कैंप लगाया गया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, हम अपनी मदद आपके तहत ये सबील लगाते हैं और ये मेरी कोशिश ये है कि मैं ये जब तक ये गर्मी रहेगी हम ये कंटिन्यू सबील लगाते रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मंदी पर बंद हुआ और 100 इंडेक्स 1199 पॉइंट्स कमी के बाद 1,86,255 पॉइंट्स पर आ गया है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। स्टॉक मार्केट में फरोख्त का दबाव, मुसलसल तेजी के बाद 100 इंडेक्स 1200 पॉइंट्स गिर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम मंदी पर हुआ, जहां 100 इंडेक्स 1,86,255 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी सेशन के दौरान इंडेक्स 1,88,126 पॉइंट्स की बुलंद तरीन, जबकि 1,86,189 पॉइंट्स की कम तरीन सतह तक गया। मार्केट में ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंकों, खाद गैस की तलाश करने वाली कंपनियों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, बिजली पैदा करने वाली कंपनियों और रिफाइनरी के शोबों में फरोख्त का दबाव देखा गया, जिसके बाद सरमायाकारों ने मुनाफा समेटने को तरजीह दी। पिछले पूरा हफ्ता अच्छा गया और कल का जो पहला दिन था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा गया, तो लोगों की बाइंग बहुत ज्यादा थी। तो आज थोड़ा सा लोगों ने ये कि अपना प्रॉफिट टेकिंग के लिए थोड़ा सा माल सेल आउट किया है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी मंदी आ सकती है। लेकिन ये कि ओवरऑल आज देखेंगे तो आज भी इंशाल्लाह मार्केट आपको ऊपर ही नजर आएगी। पीर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड साज तेजी देखी गई थी, जहां इदारा-जाती सरमायाकारों की भरपूर खरीदारी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नरमी, सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद के बायस मार्केट नई बुलंद सतह पर पहुंच गई थी। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं, सोने और चांदी की कीमतों में आज भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। फी तोला सोना 2,500 रुपये और फी तोला चांदी 120 रुपये सस्ती हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $25 कमी के बाद $4,125 फी औंस हो गई। मुकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 2,500 रुपये सस्ता होने के बाद 4,34,936 रुपये का हो गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,143 रुपये की कमी हुई, जिसके बाद नई कीमत 3,72,887 रुपये मुकर्रर हो गई है। दूसरी जानिब चांदी भी सस्ती हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 120 रुपये कमी के बाद 6,559 रुपये पर आ गई है। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 पैसे इजाफे से 279 रुपये 40 पैसे का हो गया। यूरो 33 पैसे इजाफे से 322.21 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड
76 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया है। यूएई दरहम 2 पैसे इजाफे से 76 रुपये 59 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 2 पैसे इजाफे से 74 रुपये 89 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक डिपॉजिट्स पर कम से कम मुनाफे से मुतालिक कवायद में अहम तब्दीली कर दी है। नई हिदायत के मुताबिक कम से कम मुनाफे की शरह अब सिर्फ इनफरादी अकाउंटेंट होल्डर्स पर लागू होगी जिनके अकाउंट्स का माहाना औसत बैलेंस 1 करोड़ रुपए तक है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस इकदाम का मकसद बड़े और इदारा जाती सरमायाकारों को हुकूमती सिक्योरिटीज़ में बराह रास्त सरमायाकारी की जानिब राग़िब करना है। इस सिलसिले में इन्वेस्ट पाक के नाम से नया डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मुतारिफ करा दिया गया है। मरकजी बैंक का कहना है कि नई हिदायत 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होंगी, जबकि दीगर तमाम मौजूदा हिदायत बदस्तूर बरकरार रहेंगी। माली साल 2025-26 के दौरान 21 लिस्टेड कंपनियों ने कैपिटल मार्केट के जरिए 20 अरब रुपए से जायद सरमाया हासिल किया। SECP के मुताबिक ये सरमाया कारोबारी तोसी नए मनसूबों के आगाज और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 10 कंपनियों ने राइट ऑफर के अलावा दीगर जराए से 16 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि 11 कंपनियों ने राइट इशूज़ के जरिए तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ रुपए जमा किए हैं। SECP के मुताबिक कैपिटल मार्केट तवील मुद्दती फाइनेंसिंग का मौसर जरिया बन रही है, जबकि सरमायाकारी के फरोग और मार्केट को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात का अमल भी जारी है। नई ऑटो पॉलिसी पर ऑटो सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा HM शहजाद का कहना है कि सख्त ज़वाबित के बायस 1 साल गुजरने के बावजूद एक भी गाड़ी कमर्शियल बुनियादों पर दरामद नहीं हो सकी। कमर्शियल गाड़ियों की दरामद के लिए आयद शराइत नाकाबिले क़बूल हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। नई ऑटो पॉलिसी पर ऑटो सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। कमर्शियल गाड़ियों की दरामदी शराइत को कारोबार के लिए रुकावट करार दे दिया गया। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा HM शहजाद का कहना है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता साल बैगेज स्कीम खत्म करके कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियों की दरामद की इजाजत दी। ताहम बाद अज़ा आयद की जाने वाली सख्त शराइत के बाइस 1 साल के दौरान एक भी गाड़ी कमर्शियल बुनियादों पर दरामद नहीं हो सकी। हुकूमत का कहना यह था अगर हमने बैगेज बंद किया है तो हमने कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। तो हमने कहा चलें ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो तमाम शराइतें सामने आईं तो उसी वक्त हमने हुकूमत से कहा था ये तो शराइतें आम कार डीलर तो नहीं फुलफिल कर सकता। तो आज 1 साल हो गया इस बात को और कमर्शियल पर आज तक एक सिंगल गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई। HM शहजाद के मुताबिक प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद गाड़ी की जांच पड़ताल कस्टम्स की जिम्मेदारी होती है, इसलिए प्री इंस्पेक्शन के बाद दोबारा पोस्ट इंस्पेक्शन की शर्त गैर जरूरी और बिला जवाज है। अब पोस्ट इंस्पेक्शन होगी जब एक गाड़ी वहाँ से आ चुकी है और वो सर्टिफिकेट लेके आ चुकी है, उसमें बार कोड लगा हुआ है। अब ये काम कस्टम का है कि कस्टम चेक करे और वो गाड़ी रिलीज करे। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नई ऑटो पॉलिसी और कमर्शियल दरामदी शराइत पर नजरसानी की जाए ताकि गाड़ियों की दरामद का अमल आसान, शफाफ और मौसर बनाया जा सके। गैस बहरान ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। गैस की बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर, कम प्रेशर के बायस खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। शहरी मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि कराची के बहुत से जो है घरों में, बहुत से इलाकों में गैस की लोड शेडिंग ने जो है ख़वातीन को परेशान कर रखा है, जो कि ख़वातीन घरों में होती हैं, घरों में चीज़ें वगैरह करनी होती हैं, तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। और मैं इस वक्त महमूदाबाद 1 नंबर के रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ, एक घर में मौजूद हूँ बल्कि, और मेरे साथ यहाँ पे एक रिहायशी खातून यहाँ पे मौजूद है। इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या स्केड्यूल है गैस लोड शेडिंग का, यहाँ पे कितने घंटे गैस जो है वो आती है और क्या मसाइल जो है वो दरपेश होते हैं आपको? मसाइल ये है कि हम लोग वैसे तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस तो होती ही नहीं है। मैक्सिमम ज़्यादातर हम लोग जो है सिलेंडर पे ही खाना पकाते हैं। कोई हमारे को यहाँ सहूलत नहीं है गैस की, मतलब 6 बजे अगर 6:30 बजे का बोलते हैं फिर भी 7 बजे तक, 7:30 बजे तक गैस आती है।
तो हमें बड़ी मतलब तकलीफ है, इससे हमारे को जल्द से जल्द छुटकारा दिलाया जाए। और सिलेंडर कितने का आता है, कितने दिन चल जाता है? जाहिर सी बात है, अभी तो गैस महंगी हुई हुई है तो हमारे को महंगा ही पड़ता है ये सीन। जी बिल्कुल, ये सिर्फ एक खातून की कहानी नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाली बल्कि और भी मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाली खवातीन की यही एक कहानी है कि गैस की लोड शेडिंग ने जो है बहुत ज़्यादा घरेलू मामला, घरेलू जो चीज़ें वगैरह उनको मुतासिर कर रखा है। जाहिर सी बात है जब गैस की लोड शेडिंग की टाइमिंग भी फिक्स नहीं होंगे, उसमें से सुबह भी जो है नाश्ते के ऊपर मसले मसाइल होते हैं, खाने में भी होते हैं, तो उसकी वजह से पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब रहता है। तो उनका यही कहना था कि इस मसले को जो है वो जल्द से जल्द हल कर देना चाहिए। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।